वेलकम एवरीवन। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि आपकी सैलरी जाती कहाँ है। सैलरी आती है, बिल्स कट जाते हैं और मंथ खत्म हो जाता है। और फिर अंत में एक साइलेंट क्वेश्चन रह जाता है कि मैं इतनी मेहनत ही क्यों करता हूँ जब फाइनेंशियली लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी 60,000 है, पर मंथ के एंड में बैलेंस 2,000 भी नहीं बच रहा है। अगर आपको ये फीलिंग फेमिलियर लग रही है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक सुनिए। आज मैं आपको पैसा कैसे बचाएं या कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, ये सब नहीं बताऊंगा, ये आगे वाले वीडियोस के लिए। आज हम केवल पैसे का फ्लो समझेंगे। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा रीजन है जो ये डिसाइड करता है कि कौन फाइनेंशियली ग्रो करेगा और कौन बस बिजी रहेगा। और अगर आप ये रीजन समझ गए तो पैसे को देखने का आपका नजरिया और तरीका परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ट्रूथ ये है, लोग ब्रोक इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं। लोग ब्रोक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका पैसा सिस्टम के बिना चल रहा होता है, और बिना सिस्टम के पैसा हमेशा लीक होता है। मोस्ट लोगों का पैसा एक बकेट के जैसा होता है। ऊपर से पैसा आ रहा होता है, लेकिन नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि आपका स्विगी पर आप ऑर्डर करते हैं, आपके 300-400 कट गए। आपका सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स प्राइम या फिर और किसी का, जो आपके 1,000 रुपए उड़ा दिए। आप कैब्स में ट्रेवल करते हैं और आपके 2,000 कट गए। ये सुनने में इंडिविजुअली स्मॉल लगता है, पर मंथ के एंड में आपके 7 से 8 हजार रुपए क्वाइटली गायब हो जाते हैं, और आपको ये याद भी नहीं होता है कि पैसा गया कहाँ। कारण है आपका लाइफस्टाइल का ऑटो अपग्रेड। सैलरी बढ़ी, लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गई। पहले जो रेंट 15,000 था अब आपका 22,000 हो गया। पहले जो फोन आप कैश में लेते थे, अब आप ईएमआई पर फ्लैगशिप फोन लेते हैं। और प्रॉब्लम बेटर लाइफ नहीं है, ये तो आप डिजर्व करते हैं, ये आपका हक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अपग्रेड हुआ है ये ऑटोमेटिक है, इंटेंशनल नहीं। आपने कभी इंटेंट आपका इंटेंट ही नहीं था कि इस तरीके से आपका खर्चा हो, पर हो गया। इनकम बढ़ती है पर डायरेक्शन नहीं, और ये बहुत ही बड़ा नुकसान है आपका। अगर आपका खर्चे की डायरेक्शन नहीं है तो वो बहुत ज्यादा होगा। थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल रूल है एंट्रोपी। अगर आपका सिस्टम जमा हुआ नहीं है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी और आपकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा वेस्ट होगी। सबसे डेंजरस हैबिट होने के बाद भी इसे कोई चर्चा नहीं करता, वो है पहले खर्चा और फिर जो बचा उसका नाम प्लानिंग। रियल लाइफ फ्लो सुनिए, लोगों का क्या होता है। सैलरी आई, रेंट गया, ईएमआई गई, फिर ग्रोसरीज ले आए आप बाहर खाना खाने चले गए, और लास्ट में जो 3-4 हजार बचा आपने उसको बोल दिया यार इस महीने तो सेव हो गया पैसा। ये सेविंग नहीं है, ये लेफ्ट ओवर्स है। और इंडियन ट्रेडिशन में लेफ्ट ओवर्स केवल जानवरों के लिए होते हैं, हम भी नहीं खाते वो। जो पैसा प्लान के बाद बचता है, जो पैसा खर्चे के बाद बचता है, वो कभी आपकी वेल्थ नहीं बना सकता। वो धीरे धीरे लीक ही होता रहेगा। अगर आप यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मैं कुछ रेलेवेंट आपसे बातें कर रहा हूँ। अब एक दूसरे नज़रिए की बात समझते हैं कि आपकी ये जो लाइफस्टाइल का तरीका है ये इतना नॉर्मल क्यों लगता है। उसका कारण है कि सब लोग यही कर रहे हैं। आप ऑफिस में पूछिए कि ईएमआई है, सब लोग बोलेंगे हाँ है। मंथ टाइट चल रहा है, बिल्कुल सब रिलेट कर लेंगे। जब प्रॉब्लम सबकी होती है तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगती, वो रियलिटी लगती है। हम उन पे कमेंटबाजी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, भूल जाते हैं। जब तक आप आपका नजरिया नहीं बदलेंगे, जब तक आप इस पे सोल्यूशन पर काम नहीं करेंगे, आपको ना तो ये प्रॉब्लम लगेगी, ना आपको कभी इससे कुछ रिलीव मिल पाएगा। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन है एक सिस्टम। दूसरा सवाल ये है कि सिस्टम बनता कैसे है। सिस्टम कोई एक्सेल शीट नहीं होता, ना ही ये कोई फाइनेंस डिग्री है। सिस्टम सिर्फ 3 क्लियर डिसीजंस का नाम है, और अगर ये 3 डिसीजंस क्लियर हो जाएं तो आपकी 80% फाइनेंशियल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो हम सिस्टम को जानते हैं कि सिस्टम बनता कैसे और होता कैसे। स्टेप 1 है कि पैसा आते ही स्प्लिट कर दीजिए।
सैलरी के बाद डिसीजन नहीं लेना है, सैलरी आते ही डिसीजन लेना है। एग्जाम्पल, 60,000 रुपये सैलरी आई, तुरंत डिसाइड करिए, 15,000 फ्यूचर के लिए, 45,000 करंट लाइफ के लिए। मेरे एक रिलेटिव है, उनका कहना है कि अगर आप 1 रुपये कमाते हैं तब 25 पैसे पहले इन्वेस्ट करिए, 25 पैसा आपकी लाइफस्टाइल जो करंट है ज़रूरतों के लिए रखिए, 25 पैसा आप आपके शौक करिए, आप बेहतर लाइफ डिजर्व करते हैं, और 25 पैसा आपका मिसलेनियस खर्चा और आपकी सेविंग का दोनों का पार्ट हो जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और फ्यूचर में जब भी आपको ह्यूज चंक की ज़रूरत होगी, ये आपको हेल्प करेगा। फ्यूचर वाला पैसा अलग अकाउंट में या एसआईपी में अगर चला गया तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको सेव कैसे करना है। जो पैसा अलग ही हो गया वो खर्चा हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है कि फिक्स लाइफस्टाइल, फ्लेक्सिबल फ्यूचर। जबकि लोग इसका कंप्लीटली उल्टा करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबल होती है और सेविंग्स रैंडम होती है। सिस्टम उल्टा होता है। आप डिसाइड करते हो कि मेरी लाइफ 45,000 में ही चलेगी और 15,000 मुझे बचाना ही है। सैलरी बढ़े ना या बढ़े, मेरी लाइफस्टाइल मुझे सेम रखना है। एक्स्ट्रा पैसा ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर में चला जाएगा, तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू भी बढ़ेगा। आपको लाइफस्टाइल को कैप करने की जरूरत है, फ्यूचर को नहीं। तीसरा है ऑटोमेशन। लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो केयरलेस होते हैं, लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं है, उन्हें हर महीने सोचना पड़ता है। वो हर महीने विल पावर पे डिपेंड करते हैं कि मैं इतना बचाऊंगा, इतना नहीं बचाऊंगा। अगर हर मंथ याद रखना पड़े कि इस बार सेव करना है, तो वो सिस्टम है ही नहीं और आपका पैसा बचेगा भी नहीं। सिस्टम तब होता है जब सैलरी आई, सेविंग्स ऑटो मूव्स, एसआईपीज आपकी ऑटोमेटिकली कट गई, और देन आप आपकी ज़रूरतों पर काम कर रहे हैं। सिस्टम बिना मोटिवेशन के भी काम करता है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन से कुछ भी नहीं बदलता, बदलता है स्ट्रक्चर्स। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और फिर भी फाइनेंशियली वहीं हो, तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम यह है आपके पैसे के पास सिस्टम नहीं है। हार्ड वर्क इनकम तो ज़रूर बढ़ाता है, बट सिस्टम डिसाइड करता है कि वो इनकम कहाँ जाएगी, और वो इनकम कहाँ जा रही है ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में कितने फ्री रहेंगे। तो आज मेरे पास बताने के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। और अगर आपको ऐसे क्लियर नो हाइप फाइनेंस डिस्कशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट कीजिए सिस्टम, क्योंकि आज का टॉपिक है सिस्टम। और वन डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक डिस्कशन के टॉपिक्स हैं और ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। थैंक यू एवरीवन।